जय श्री राम भाइयों। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के जितने भी नए पदाधिकारी जिनके आई कार्ड बन चुके हैं उनको बहुत जल्दी इसी हफ्ते में उनके घर तक उनके आई कार्ड पहुंच जाएंगे। और जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिनको समस्या रहती है कि सर हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो श्रीमान जी हम आपको इतना बता रहे हैं कि आई कार्ड मिलने के बाद ये नहीं है कि आप कोई सरकारी तंत्र के अधिकारी हो गए हैं। हम लोग जो भी समस्याएं हैं गांव से लेके शहर तक की, बिजली, पानी या कोई भी स्कूल मनमानी कर रहा है, किसी से ज़्यादा पैसे वसूल ही कर रहा है, या EWS की योजना में बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा है, सरकारी टीचर टाइम पे स्कूल नहीं आ रहे हैं, या बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई है, कोई भी ऐसा कार्य जो सरकार द्वारा कराया गया है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये गलत कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कौन सी योजना है, कितना बजट आया, क्या कि इसके बनाने के क्या मानक हैं। आपको जानकारी पहले होना चाहिए। जानकारी के लिए क्या करेंगे आप? राइट टू इंफॉर्मेशन, जन सूचना अधिकार के माध्यम से जानकारी एकत्रित करेंगे। जब आपके पास जानकारी होगी तभी आप सामने बोल पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि आप आई कार्ड लेने के बाद आपको लगता है कि अब तो आई कार्ड बन गया है, अब लटका के हम जाएंगे अधिकारी के पास, अधिकारी मेरी बात सुन लेगा। अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनेगा जब तक उस अधिकारी की कमियां आपके पास नहीं होंगी, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां पूरी हुई हैं उसके द्वारा या नहीं हुई हैं, जब तक इसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी वो अधिकारी आपसे नहीं दबेगा। तो सबसे पहले आपके अधिकार क्या है, आपके काम करने के अधिकार क्या है, आपको किस तरह बात करनी है, आपको किस तरह पेश आना है। संगठन का आई कार्ड मिलने के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें आम नागरिक से कैसा व्यवहार करना है, हमें उन्हें अपने कार्ड के रौब नहीं दिखाना है, हमें उनके बीच जाना है, हमें अपने आप को बताना है कि हम देश के सबसे बड़े संगठन के साथ जुड़ चुके हैं और आपकी कोई ऐसी समस्या है जो कहीं भी समाधान नहीं हो रहा है। आप सांसद, विधायक, मंत्री सभी के पास जा चुके हैं, आपके जितने भी अपने हैं सबके पास आप जा चुके हैं, आपका कहीं काम नहीं हो रहा है, तो आप सभी की शिकायत करते हुए एक प्रार्थना पत्र संगठन के नाम लीजिए, क्योंकि समस्याओं का समाधान तो सरकारी तंत्र ही करेगा। समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे, लेखपाल का काम लेखपाल ही करेगा, कानून वो का काम कानून वो करेगा, सेक्रेटरी काम सेक्रेटरी करेगा, ADO, BDO, CDO जो भी है, DPRO वगैरह, इनका काम वही करेंगे। हाँ, अगर ये लोग अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो जब इनकी शिकायत हमारे पास आएगी, प्रार्थना पत्र में लिखा होगा कि DPRO द्वारा न्याय न मिलने पर और आपसे न्याय पाने हेतु प्रार्थना पत्र, DPRO की शिकायत हमसे करिए, SDM की शिकायत हमसे करिए, जिलाधिकारी की शिकायत हमसे करिए, इंस्पेक्टर की शिकायत हमसे करिए। आप सरकारी तंत्र के अधिकारियों की शिकायत हमसे करेंगे, उसके बाद हमारा संगठन का जो पहला काम होगा उस अधिकारी से बात करेंगे, उसकी भाषा शैली में पता चल जाएगा ये अधिकारी सही है गलत है। अगर उसने पैसा लिया होगा तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपको अनाप शनाप बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। ऐसे संगठन बहुत सारे देखें, फोन रखिए, आप समझ जाना कि इसने पैसे ले लिए, ये कहीं ना कहीं किसी के दबाव में बोल रहा है। अगर प्यार से बात कर रहा है उसे बताइए, श्रीमान जी आपके शिकायत आई है हमारे पास, तो बोलेगा भाई साहब हमारे पास दोबारा से भेज दीजिए। अगर वो नहीं सुन रहा है तो जिलाधिकारी सुनेंगे, कमिश्नर सुनेगा, प्रमुख सचिव सुनेंगे, मुख्य सचिव सुनेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोर्ट है, दुनिया भर के ऑप्शन है, कोई टेंशन नहीं लो। संगठन इतना पावरफुल है कि गले में हाथ डालेगा, आंतड़ियाँ बाहर निकाल लेगा, कितना बड़ा अधिकारी हो। अगर भ्रष्ट है तो मुझसे ज़्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। आप अपने काम करने का तरीका बदलिए, लोगों के बीच जाइए, उनको सही रास्ता बताइए, उनको बताइए कि ये जो आसपास
गलत काम हो रहा है इसको विरोध करिए। कोई विरोध करना नहीं चाहता, कोई लिखित में शिकायत देना नहीं चाहता, तो ये चाहता है मेरा काम हो जाए। काम कैसे हो जाएगा? जब तक आप लिखित में शिकायत नहीं देंगे उस अधिकारी की, हम कैसे बोल पाएंगे? आप कहते हैं वो चोर है, आप लिख के दीजिए ना वो चोर है, तभी तो हम उससे कहेंगे कि आप चोर हो। हमें पता ही नहीं है, हम उसको चोर बोल रहे हैं, सामने वाला हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमारे पास रास्ते नहीं बचने के। इसलिए जितने भी हमारे नए और पुराने जितने भी साथी हैं जो संगठन में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि आपके ऊपर उंगली उठे, आपको कोई डांटे, आपको कोई डपटे, आपको कोई बताए कि ऐसे संगठन बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि वो तभी बोलेगा जब आपकी कोई गलती होगी। इसलिए आप गलती करने का मौका ना दें। बाकी हम सब बैठे हुए हैं, काम करिए बिंदास होके, आपको खरोंच नहीं आएगी। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप ऑन रिकॉर्ड उससे कहिए कि अगर आप में क्षमता है, हम गलत हैं, हमारा संगठन गलत है, आप लिख के दीजिए, कैमरे के सामने बोलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसकी 7 पीढ़ी भूल जाएंगी और आने वाली नस्लें भूल जाएंगी कि हमने किसी को बिना जाने पहचाने किसी को गलत बोल दिया। इतना हम कर देंगे उसके साथ। बिंदास होकर काम करिए, लगन से काम करिए और ये इस भावना से काम करिए कि हम अपने लिए नहीं जुड़े हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं जुड़े हैं, हम समाज सेवा के लिए जुड़े हैं, समाज के लिए जुड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।